आर है, इसका भी रेडियस आर दिया गया है। देन बाई टू, फॉर्मूला क्या है बोलो? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना। एक्स कितना है? √3r, उसका स्क्वायर कितना आएगा? 3r² होल पावर 3/2 है ना, प्लस μ0 I r² बाई 2r² प्लस, अरे 2√2 का स्क्वायर कितना आएगा? 8r² आया है ना, होल पावर कितना आया? 3/2, सही है कि नहीं? अब थोड़ा इसका देखेंगे। आर 1 + 3 4, 4r² है ना, उसका ओके पावर 3 अप्लाई करोगे, देखो 4r² में यहाँ रूट है ना, तो कितना आएगा? 2r आएगा। उसका क्यूब कितना आएगा? 8r³। समझे नहीं समझे? नहीं समझे? समझे। ऊपर कितना बचा है? μ0 I r², μ0 I, अरे यहाँ पर कितना आएगा बोलो? 9r² है ना, अरे कितना है? 9r², और उसका पावर 3/2 है, कितना आएगा? ठीक है, 9r² का रूट कितना है? उसका क्यूब कितना है? 27r³। 27 का बगल में 2 भी है, 2 × 27 r³ बाई μ0 I r², सही है क्या नहीं? यस। ठीक है, उसके बाद अरे 1/16 + 1/54 कितना आएगा बताओ? अब करिए। 1/16 + 1/54 कितना आएगा बताओ फ्रैक्शन में? करके बताओ। तो ये क्या है बंडल? ये कोई कलेक्ट किया है या ऐसे पड़ा हुआ है? मुझे लगा वो थ्रेड का बंडल ऐसा लगा। क्या हो गया? अच्छा। अरे 1/16 + 1/54 कितना आया? 35/216 आया। ओके। 35/216। ओके। यस। μ0 I r² बाई 2, 1/8 + 1/27, इसका कितना आया? 35/4, सॉरी 216, हाँ। नहीं, 432। हाँ, μ0 I r², दैट्स ऑल। नीचे r³ है ना, तो भाई r बचेगा ना। हाँ। हाँ, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? इसमें कुछ है क्या? फॉर्मूला को 2 बार इस्तेमाल किया है ना, तो आंसर आया है। क्लियर है सभी को? अरे अब भी बोलेंगे तो वो पैटर्न देखो, फर्स्ट पेज खोलो, फर्स्ट पेज ओपन करो, सर्कुलर रिंग का हमारा हो गया है। देखो एक बार। अरे हुआ नहीं हुआ? सर्किल का, अरे सर्किल का 3 है, एक है आर्क का, और एक है रिंग का सेंटर, और एक एक्सियल पॉइंट। क्लियर है सभी को? हाँ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे बेटा। कुछ एक स्पेशल केस है, वो ऑप्शनल है आपके लिए, बट याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी जनरली हम जानते हैं यहां पर, अगर आपको दिया गया है ये पॉइंट, ये डिस्टेंस दिया, ओके एंगल दिया गया θ1, और ये एंगल दिया जाता है θ2, सही है कि नहीं? क्लियर है? ओके, दिस इज फर्स्ट थिंग जो हम जानते हैं ऑलरेडी। अब क्या नहीं जानते वो देखो। पॉइंट, ओके कहाँ पर है? इसको थोड़ा खींचूंगा, पॉइंट यहां पर है।
ये डिस्टेंस आपको दिया गया है, ये डिस्टेंस आपको दिया गया है, हाँ, ये डिस्टेंस आपको दिया गया है आर करके। अभी अरे अल्टीमेटली परपेंडिकुलर से एंगल बनाते हैं ना। परपेंडिकुलर से ऊपर गया थीटा 1, परपेंडिकुलर से नीचे गया थीटा 2, सही है। अब जब क्वेश्चन इस तरह से दिया जाएगा जहां पर पॉइंट यहां पर है, तो ऊपर जाओगे, ऊपर जाओगे कितना आएगा बोलो एंगल, थीटा 1, अरे है ना। अब तू अकॉर्डिंगली तू कैसे जाते हो, बेसिकली जैसा जाना चाहिए वैसे जाओगे तू भी। क्या जाओगे, कैसे जाओगे, देखो बिल्कुल ध्यान से। नीचे जाओगे, कुछ है क्या नीचे, तो कोसते कोसते जाओगे, कुछ मिला ही नहीं है, तो घूम फिर के फिर यहाँ पर देखो बिल्कुल ध्यान से, इसका लाइन ऐसा है, तो आपको ये एंगल यहाँ मिला है, सही है। अरे हाँ या ना, आई विल सी, ओके आई विल शो यू वंस अगेन, सी केयरफुल्ली। ये एंगल थीटा 1 है, ये परपेंडिकुलर से ही ऊपर तक गया है। अभी परपेंडिकुलर से जनरली नीचे जाना चाहिए, नीचे के लिए है ना, फिर नीचे मिल नहीं रहे, मिल नहीं रहे, मिल नहीं रहे, यहां मिला बाउंड्री, अरे सही है कि नहीं, यस। तो ये कितना है, ये थीटा 2 जनरली बोलते हैं, अरे वो सही है कि नहीं, ठीक है। अरे अभी मान लो, ठीक है, आपको दिया गया है ये नहीं, ये क्या दिया गया आपको, ये थीटा 2 करके दिया गया है, ये एंगल थीटा 2 करके दिया गया है, तो फिर करते क्या बेटा, बेसिकली देखो ऑब्जर्व करोगे तो ये थीटा 1 हुआ, ये नीचे जाने से पॉजिटिव थीटा 2, अब ऊपर जा रहे हो तो कितना आएगा, नेगेटिव थीटा 2, सही है या नहीं, समझे नहीं समझे। नीचे के लिए एक्चुअली नीचे जाओगे तो पॉजिटिव आएगा, बट यहाँ पर ऊपर जाना पड़ा इसलिए ऑपोजिट आया है, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको समझ में आया, अरे आया नहीं आया। अब फॉर्मूला में बदलाव कैसा होता है, देखो फॉर्मूला एकदम वो ही है, बट बदलाव इतना ही है, देखो यहाँ पर कि साइन थीटा 1 का वही है, बट क्या आएगा, -sin θ2। ये समझे नहीं समझे, नहीं समझे, समझे, पक्का, यस। कुछ कुछ जेई वालों को भी ये समझ में नहीं आता, बट आपको समझ में आया तो ओके, इट्स वेरी नाइस। ठीक है, ये क्लैरिटी के साथ हमें चीजों को समझना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल लोगे और क्लैरिटी बढ़ता है, सर यहाँ पर ये इन्फिनिटी से आया है, और ये इन्फिनिटी से आया है, बस आपको ये डिस्टेंस दिया गया है, पॉइंट एक कहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ठीक है। आपको ये डिस्टेंस दिया गया है, ये एंगल दिया गया 30 डिग्रीज करके, और ये डिस्टेंस दिया गया है डी करके, डी। अभी ये करंट कैसे जा रहे, नीचे नीचे जा रहे, ओके। मैग्नेटिक, ओके पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे, बोलो μ0 I/4 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, है ना। फिर ऊपर का एंगल कितना है बोलो, ऊपर का सो ऑन है ना, सो ऑन आता है तो एंगल कितना लेते, 90 आता है रे, आता है ना। फिर नीचे का एंगल, नीचे तो नहीं है, ऊपर जाना पड़ रहा है, तो -sin 30 है ना, -sin 30, अरे 1 - 1/2 कितना है, तो ओवरऑल आंसर क्या है बोलो, μ0 I/, समझे नहीं समझे। बस इस तरह से आपको क्वेश्चन इसमें बना कर देते हैं, दैट इज एक्सटेंडेड वायर का बोलते हैं कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट, एक्सटेंडेड वायर का। तो स्ट्राइट वायर का ही वो स्पेशल केस था, ठीक है, एडिशनली आपको बताया। अभी आपका सर्कुलर भी हो गया ना। फिर भयो सवाट लाभ का हुआ नहीं हुआ, देन नेक्स्ट कौन सा लॉ है देखो वहां पर, आ यस, एम्पियर्स लॉ, जरा देखेंगे। एम्पियर्स लॉ समझना आसान है, कब ध्यान दोगे तो। बेटा कुछ कुछ चीजें भयो सवाट लॉ यूज करके आंसर नहीं निकलता है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन आ जाता है कहीं पे भी, ठीक है। फिर करते क्या, एम्पियर्स लॉ इस्तेमाल करते। आपको गॉस लॉ याद है, गॉस लॉ किसके लिए यूज करते हैं, फ्लक्स यूज करते हैं ना। फ्लक्स इज इक्वल टू Q/ε0, अरे है ना, Q/ε0, क्यू क्या है, इनक्लोज्ड चार्ज था ना, अंदर चार्ज क्यू था, Q1 था, क्या पर वही आएगा Q1। ओके, ये फ्लक्स था, और फ्लक्स को हम लोग लिखते कैसा, इंटीग्रेशन ऑफ E.ds लिखते, याद है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया है ना, दैट इज मेड इक्वल टू Q inside by ε0, है ना।
यस। अभी एम्पियर्स लॉ में तो चार्ज नहीं है, फिर क्या है? करंट है, वेरी गुड। करंट। और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर क्या आना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड। ओके। अब यहां पर देखिए बिल्कुल ध्यान से। सर, एम्पियर्स लॉ के हिसाब से इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, वहां पर एरिया था, यहां पर लेंथ है, इज इक्वल टू क्या आता है? म्यू नॉट टाइम्स, वहां पर 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आया था ना? हाँ, अब यहां पर म्यू नॉट टाइम्स एनक्लोज्ड करंट। कौन सा करंट? एनक्लोज्ड करंट। ये क्या है? जरा ऑब्जर्व करते हैं। देखो बेटा बिल्कुल ध्यान से अभी सभी लोग। अब मान लो यहां पर एक क्रॉस, ओके, करंट कैरिंग वायर ऐसा दिया गया। सर ऐसा क्या, ये करंट कैरिंग वायर है क्या? हाँ। अरे ये करंट कैरिंग इसमें है, ऐसे जाएगा तो ठीक है, वेरी गुड। अब यही अगर ऐसा रखूंगा तो करंट अभी ऐसा आ रहा है ना, और आपके हिसाब से ये कि सिर्फ डॉट ही दिखता है ना, मतलब करंट ऐसे बाहर आ रहे, अरे आ रहे नहीं आ रहे? यस। तो अभी इसमें करंट इस तरह से I1 है, और एक है इस तरह से करंट कैरिंग कंडक्टर, कितना है ये? I2 है। अरे ओके ना? ओके। मैं रैंडमली इस तरह से एक सरफेस लिया हूं, रैंडमली एक लूप लिया हूं, इसको बोलते हैं एम्पियर्स लूप। कौन सा लूप? कौन सा लूप? इस एम्पियर्स लूप। ओके। उसके लिए तू ये जो अप्लाई किया है ना, इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। आपने जो इस तरह से बी डॉट डीएल लिखा है, उसी को क्या बोलते हैं? लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। अरे करंट इसमें है, इसका डायरेक्शन रहता है ना? अब यहाँ पर बाहर है ना, ये अंदर है ना? ओके, कोई नहीं। अब देखो बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल को, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल को हम लिखते कैसा? अरे एक का पॉजिटिव है ना, और एक का नेगेटिव है ना? इस तरह से लेते हैं। कैसे लेते? algebraic sum of currents along with their direction। समझ में आ रहे नहीं आ रहे? नहीं आ रहे? जो भी अंदर इस लूप के अंदर करंट है, बाहर से है, उसमें करंट कितना है वो यहां पर आएगा। अगर मान लो कोई बाहर है इस तरह से I3, वो आएगा क्या इसमें? बोलो आएगा क्या? नहीं आता है वो। समझ में आ रहे है आपको? जो अंदर है वो ही लेते हैं, हम ये जानते ही है। अल्टीमेटली दिस इज एनक्लोज्ड नेट करंट, जो भी है। क्लियर है या नहीं? अरे हाँ या ना? यस। अब आप देखोगे, सर इस लूप बोला, लूप का कुछ डायरेक्शन होता है क्या? बोलो, बोलो होता है क्या? नहीं। करंट का डायरेक्शन होता है ना? तो करंट का डायरेक्शन है तो ठीक है, वेरी गुड। बी का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है ना? होता है। पर डीएल का डायरेक्शन क्या है? डीएल बिलोंग्स टू द लूप है, ये बिलोंग्स, दिस बिलोंग्स टू द लूप। अरे है कि नहीं? लूप का है लेंथ, लेंथ ऑफ दी। फिर वो क्या डायरेक्शन है यहाँ पर? इसमें करंट है क्या? नहीं है। करंट तो इसमें है, फिर डीएल किसका डायरेक्शन होगा अभी? सुनिए बेटा बिल्कुल ध्यान से अभी। डीएल का डायरेक्शन मैं यहां पर इस तरह से लिया हूं ना? दिस इज डीएल बार का डायरेक्शन। क्या है, किसका डायरेक्शन है ये? सर ऐसा कैसा ले लिया लेफ्ट साइड? मैं राइट साइड लेता हूं, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो कैसा भी लो चलेगा। क्लियर है? अरे हाँ या ना? हाँ। अब आप देखोगे इसमें ये लूप है ना, अल्टीमेटली इसमें लूप में डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, बोलो लूप का। बोलो। एंटी क्लॉकवाइज है तो चार चार उंगली घुमाओगे तो बाहर आएगा ना? बाहर आया नहीं आया? जो इसका डायरेक्शन में है वो पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव I1। समझे नहीं समझे? यस। जो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में है वो है नेगेटिव I2। नेगेटिव है। जो उसका डायरेक्शन में है वो पॉजिटिव, उसका ऑपोजिट में है वो, जो उसका डायरेक्शन में है वो ऑपोजिट में, उसका डायरेक्शन में ऑपोजिट में, ऑपोजिट में। समझ में आया आपको? यस। फिर ये किसके हिसाब से लेंगे, वो हमारा मर्जी है। अरे हाँ जाना? यस। एक एग्जाम्पल लोगे तब समझ में और अच्छे से आ जाएगा। पर आपको कोई पूछा, अरे एम्पियर्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है?
जिस तरह से बायो सवार्ट का फॉर्मूला क्या है, पता है आपको, पता है क्या है? आई डीएल क्रॉस आर। देखना पड़ रहा है इसको। हाँ, पढ़ाई करो। ठीक है, यही है वो बायो सवार्ट था, और ये है एम्पियर्स लॉ। समझे? हाँ या ना? यस। आई होप दिस इज क्लियर टिल हियर एवरीवन। से यस और नो? एक एग्जाम्पल लेकर और देखेंगे बेटा। यहाँ पर मैं दिया हूँ रैंडमली इस तरह से, ये I1 है, ये I2 है, और ये I3 है, और ये I4 है, इस तरह से रैंडमली दे दिया। अब मैं एक लूप बनाया, क्लोज्ड लूप है ये। अब आप बोलो क्लॉकवाइज लेंगे एंटी, आपकी मर्जी है, बोलो। क्लॉकवाइज बोले तो मतलब इस तरफ आएगा, क्लॉकवाइज है तो ऐसा आता है। ये किसका डायरेक्शन है? डीएल का डायरेक्शन है, अरे है कि नहीं? यस। अभी मैं जब, अरे इसकी वजह से भी कुछ फील्ड आएगा ना, आएगा तो इन डायरेक्शन ऑफ बी डॉट डीएल, लेफ्ट साइड हो गया अभी करंट का डायरेक्शन। अरे बताओ अभी, इसका देखो, लूप का डायरेक्शन हाथ घुमाओगे तो कैसा आया बताओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? अरे क्लॉकवाइज है ना? तो थंब अंदर गया बाहर गया? अंदर गए, इसका मतलब थंब ओके, थंब का डायरेक्शन पॉजिटिव है, अरे है ना? अरे हाँ या ना? यस। तो लूप का डायरेक्शन में चार उंगली घुमाओगे तो थंब आता है ना? फिर उसका डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव। अभी थंब का डायरेक्शन अंदर आया है तो अंदर कौन कौन है बोलो? I1, I3, I4, अरे है ना? तो I1, I3, I4, और अपोजिट कौन है? I2। समझे नहीं समझे? यस। क्लियर है? हाँ। ठीक है, इस तरह से आपको बेसिक्स से एम्पियर्स लॉ ये है, और कुछ नहीं, हो गया। अभी इसका एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन थोड़ा से देखिएगा सभी लोग। अरे एक बार टेक्स्ट बुक ओपन करो, 12वीं का टेक्स्ट बुक ओपन करो, फिर देखेंगे कितना तक आपको है। एम्पियर्स लॉ ओपन की, देखो स्ट्राइट वायर का है, टोरॉइड सोलेनॉइड का है, उतना ही सिलेंडर, ओके सिलेंडर नहीं है आपके लिए। तो वो जो आपका इसमें है नोट्स में मैंने बनाया, वो सिलेंडर निकाल दो उसमें। ठीक है, करेंगे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे बेटा आप, आपका कैपेसिटी है, कोई दिक्कत नहीं। अब एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, फर्स्ट एप्लीकेशन है स्ट्राइट वायर ड्यू टू, अरे बोलो, स्ट्राइट वायर की वजह से। अरे एक यहां पर ना इन्फिनिट लेंथ लेना ही पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? इन्फिनिट लेंथ लेना ही पड़ता है। ओके, इसमें करंट ऊपर जा रहा है, करंट आई ऊपर जा रहा है। मुझे क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। कितना दूर पे? आर दूर पे। बी कितना है? ये तो आपको पता भी है, क्या है बोलो? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्राइट वायर, इन्फिनिट वाला, बोलो। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, 2 पाई आर है ना? हाँ इन्फिनिट है, दोनों तरफ देखो समान है ना? नाउ, पर फिर भी हम निकालेंगे इसी का, पर अलग तरीका से, अलग तरीका से। बेटा, जिस पॉइंट के थ्रू हमें फील्ड चाहिए उसके थ्रू एक एम्पियर लूप बनाएंगे इस तरह से। और एम्पियर लूप
ऐसा टेढ़ा नहीं बनाओगे, एकदम सिमेट्रिकल। कौन सा? सिमेट्रिकल मतलब इस तरह से होना चाहिए, अरे है क्या ना है। हाँ। अगर आप बनाओगे ऐसा, ये सिमेट्रिकल है क्या? नहीं, अजीब सा है। अब अभी देखोगे, और नहीं जाता है। ठीक है, ऐसा। नाउ, अरे हम जानते हैं यार, इसका अक्रॉस, इसका सराउंडिंग में फील्ड भी ऐसा ही निकलता है ना, कल देखा हम लोग, याद है आपको? अरे हाँ या ना? मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलता है, ऐसा निकलता है ना। मतलब मैग्नेटिक फील्ड और ये लूप दोनों पैरेलल है ना? पैरेलल है या नहीं? पैरेलल है तो थीटा कितना होगा, बोलो? बोलो। पैरेलल है तो थीटा कितना होगा? जीरो होता है। तो अब देखिए यहाँ पर बी डॉट डीएल म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड है। पहले बात करेंगे इस तरह का। देखो, हर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू सेम होता है, बिकॉज एवरी पॉइंट इज एट आर डिस्टेंस है ना? और आर डिस्टेंस पे हर पॉइंट है तो सबका मैग्नीट्यूड सेम है, तो वो कांस्टेंट है। और बी डीएल कॉस जीरो वन है, वो हट गया। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। अब ये आका बात करेंगे, म्यू नॉट टाइम्स कितना आएगा यहाँ पर इनक्लोज्ड करंट, कितना उसके अंदर है बोलो करंट? आई। कितना है? आई। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, अरे इंटीग्रेशन मतलब समेशन, मतलब पूरा लेंथ आएगा ना। पता है ये रिंग है ना, उसे कितना लेंथ आएगा? हाँ, लेंथ कितना है? 2 पाई आर। अरे एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, है क्या नहीं? पर लेंथ कितना होता है? 2 पाई आर होता है ना। यस, तो बी इंटू कितना? 2 पाई आर म्यू नॉट आई। समझे नहीं समझे? क्लियर है? यस। तो बोलो अभी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। दिस इज हाउ यू हैव मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला। ये पहले से ही पता है सर। यस बेटा, आपको पहले से ही पता है, बट यहाँ पर दिया गया है यूजिंग एम्पियर्स लॉ, है या नहीं? यस। एनीवे, क्या कॉपी करोगे? कॉपी करोगे? करो। हाँ, आपका ये कॉपी हुआ? ये वाला हुआ? ये वाला? यही है ना आज का? हाँ, करो, कॉपी करो। करो, फास्ट कॉपी करो। अरे जल्दी लिखो, चालू करो। वो एग्जाम्पल तो ऐसा ही था ना। एग्जाम्पल्स कोई दिक्कत नहीं, वो फॉर्मूला बेस्ड है। तो पहले भी लिख रहा था ना। वो क्या लिख रहा था? इसका लिख दिया फिर शॉर्ट नोट्स? मैं जब बता रहा था कुछ तो लिख रहा था ना फिर। क्या लिख रहा था? कहाँ लिखा? और फिर अभी लिखोगे नोट्स? लिखो।
लेफ्ट साइड का हो गया ना। अरे हो गया आपका। मैं क्वेश्चन हो गया आपका। क्वेश्चन हो गया तो लिख भी सकते हैं ना। हम्म। यस। कल बुरी बाजी था क्या? हाँ। अच्छा बनता है। क्यों? तेल। और बस। हाँ। हाँ। कच्चा रहता है क्या? अच्छा। हो सकता है इतना लोग है ना, काउंट ज्यादा है तो फिर फास्ट फास्ट करना पड़ता है उसके चक्कर पे। जनरली उससे ऐसा है कि इसमें छोटा बनाना चाहिए, फिर जल्दी पक जाता है। साइज कैसा होता है, छोटा होता है बड़ा होता है? फिर ठीक है। और वो तेल रहता ही है एक्चुअली, तो आप क्या करना चाहिए, टिश्यूज लेके जाकर, पता है आपको? हाँ। आपका हेल्दी के लिए अच्छा है वो। हेल्थ के लिए। हाँ। क्या हुआ? लिखो। हो गया इस तरफ का। जल्दी लिखो। लेफ्ट साइड का हो गया होगा। अरे जल्दी लिखो। पकाओ। फास्ट फास्ट रफा रफ। अरे आयुष, हो गया लिखना। उसको जाना है। कहाँ जाना है? आधार कार्ड। रेक्टर को बुलाओ। हाँ। रेक्टर को बोल के रेक्टर को बुलाओ। ठीक है। हाँ। हाँ। फिर कहाँ जाओगे तू अभी? कहाँ कहाँ से? ऐसा अकेले नहीं भेजते हैं ना आपको। नहीं नहीं, मत जाओ। रेक्टर को बुला कर लाओ, या गणेश सर को बुला कर लाओ।
और एक गणेश सर यहाँ है ना, कंप्यूटर वाले, गणेश भट्टेवाड। क्या नाम है उनका, गणेश भट्टेवाड। हाँ, लेफ्ट साइड का हो गया आपका। हाँ। अरे आप में से कितना लोग हर दिन एक माला चांटिंग करते, कम से कम एक माला? हर दिन एक माला तू भी? क्या बात कर रहे। गर्ल्स में लड़की लोग तीन ही लोग हैं। ओके। और बाकी बॉयज में आ तो आओ। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15। बस। ओके। बस मतलब ज्यादा ही है। कैसा? कब से चालू किया तू? 2 हफ्ता हुआ। ठीक है। ओके, कितने लोग दो माला करते हैं? दो माला करते हैं यहाँ पर, इस बैच में? ओके, दो माला। दो से ऊपर, दो से ज्यादा माला कितना लोग करते हैं? इट विल एंड इन। क्या हो गया, पैसा खत्म हो गया लगता है। ओके। हाँ, 1 तारीख है, हाँ अच्छा, इसके लिए क्या पता नहीं। दो से ज्यादा माला कितना लोग करते हैं, हाथ उठाओ। ये एक तो है। तो 16 करते हैं हर दिन? कब करते, सुबह या शाम को? ओके। हाँ। जाओ। नहीं देखो, वॉशरूम जाना है तो जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अरे ऐसा उसमें क्या हंसने की बात है? नहीं, आज समझ सकते हैं हम बच्चों का क्या माइंड स्टेटस है। एनीवे। मैं जब बचपन में था, 10वीं में, तो हॉस्टल में था एक्चुअली। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे घर 4 किलोमीटर दूर पे, 4 किलोमीटर दूर पे है, बट स्टिल मुझे हॉस्टल में डाला गया। हाँ, कुछ ऐसा वो बनाते हैं ना, स्पेशल बैच ये वो करके। हाँ, इस तरह से। तो हॉस्टल में हम स्टे करते थे। और हॉस्टल के खाने की वजह से ना मेरे को पेट बहुत गर्म हो जाता था, और मुंह में अल्सर आने लगते हैं। तो मेरी माँ क्या करती थी, वो नारियल पानी होता है ना, कोकोनट वाटर, पता है आपको? हाँ, कोकोनट वाटर 1 1 लीटर, कभी कभी 1.5 लीटर ले आकर मुझे देती थी। तो मैं कोकोनट वाटर ऐसा अच्छा लगता है ना पीने के लिए भी, अच्छा लगता है ना। हाँ, तो मैं भर भर के पीता था। अब उसके बाद आपको पता है कहानी क्या होता है। अब हमारा मैथ्स का टीचर बोस सर, ओके बोस सर, इतना, और उनका हाइट ना, बिलीव नहीं करोगे, इतना तक आते हैं, और इतना मोटा है, और एकदम काला फेस है, और इतना बड़ा बाल है उसका। और इसने ही बोला, इसने ही बोला, तू ही बोला। हाँ, खड़े रहो। ठीक है, खड़े रहो, खड़े रहो। हाँ। अभी, अब आप देखोगे उसके बाद, तो बेसिकली वो बहुत भयानक पर्सनालिटी, और पीटते भी ऐसा ही पीटते हैं, और बाप रे कैसा पीटते हैं ना। अरे आपको मैं कभी भी इस तरह से हाथ से पीटा है ना? पीटा नहीं पीटा? अरे पीटा नहीं पीटा? अरे तू बाहर आ जाओ रे, तू रिप्लाई भी नहीं दे रहा है, पागल वालों को ध्यान दे रहा है, तू बाहर आ जाओ। अब पीट के दिखाऊंगा एक बार। हाँ, ऐसा पीटते थे, माय गॉड। फिर अब वैसा वैसा सर सामने बैठा है, अब मुझे बार बार लग रहा है, एवरी 20 मिनट्स में मेरे को ओके लग रहा है जाना है अभी, अभी जाना है, अभी जाना है। तो मैं एक एक बार एक एक रीजन बोलकर निकलता था। और उसी क्लास में मेरा बहन भी है एक्चुअली, माई कजिन सिस्टर ऑल्सो वाज देयर। तो अभी मेरा तकलीफ को देख कर वो जाके सर को सीधा ऐसा आराम से बता दी, सर इसका एक्चुअली ये प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा परमिशन दीजिए ना। फिर जैसे मैं बाहर जाके आया, मैं बोला सर मैं एक्चुअली बुक लाना है। बोला ओके, ठीक है जाओ। उसके बाद मैं बोला सर, उसके बाद सर मेरा पेरेंट आएंगे इस टाइम में, जाकर कैरेज लेना है, लाना है। बोला ठीक है जाओ। उसके बाद और बस वॉशरूम जाना है सर।
हाँ ठीक है जाओ। उसके बाद बोला सर, सर पिन खत्म हो गया, फिर पिन ले आऊंगा सर। ठीक है जाओ, इस तरह से अलग अलग रीजन। इसके बाद सिक्स्थ टाइम ना वो पकड़ लिया मेरे को अभी। अब बोले अरे तू इतना बार गया वॉशरूम ही है ना। बोला हाँ सर। क्या बोलूं, एक्चुअली लोग समझते नहीं ना, इसलिए वो झूठ बोलकर ऐसा मैं बाहर निकल के करके आता था। एनीवे, फिर उसके बाद समझ लिया कि नारियल पानी बहुत खतरनाक होता है। पीना है तो सेल्फ स्टडी में पियो, पर क्लासेस का टाइम में नहीं है। फॉर्मूला मेमोराइज हो गया। मैं बेयर सवाटला का फॉर्मूला बताओ। अरे बताओ, बयो सरवाटला का फॉर्मूला बताओ। हम्म। देख लिया। ठीक है जाओ बैठो। हाँ। अब हो गया आपका लिखना। हुआ नहीं हुआ? हुआ। अभी बयो सरवाटला के बाद द वेरी इंपॉर्टेंट आता है सोलेनॉइड। टाइम कितना हो रहा है? 8 मिनट बहुत है हमारे लिए। समझने वाले होते हैं, ध्यान लगता है तो समझना बहुत आसान होता है, और समझाना भी। दे। अरे हार्दिक बाहर आ जाओ रे। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ उसका सुना ही नहीं दे रहे। लगता है कि तुम्हारा कान प्रॉब्लम है। फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। किसी को तो पीटना ही है, पाइप लाया है ना, किसी को तो पीटना पड़ेगा ना। तुम्हारा ध्यान कल भी नहीं लग रहा था, आ जाओ एक बार। ऐसा ऐसा घुमा ऐसा। अरे हाथ हाथ पे यहाँ पर पीटता हूँ। आगे आ जाओ। लगा? हाँ ठीक है, ज्यादा लगता है। यहाँ पे ज्यादा लगता नहीं है ना, हाथ पे ज्यादा लगता है ना, क्योंकि बोन पे लगता है। जाओ, चुपचाप बैठो। हाँ नाउ एवरीवन अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आने वाला 3 चैप्टर में आगे काम आता है। ओके। सोलिनॉइड दिखता कैसा है? पहली बार इस तरह से वर्ड सुना, सही है ना? सोलिनॉइड पहली बार सुना है ना? सुना क्या? 10th में है क्या? तो बढ़िया है फिर तो और आसान है आपके लिए। स्प्रिंग जैसा रहता है, अरे है कि नहीं? अभी इसमें करंट जाता है ऐसा। अरे बताओ अभी फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, बोलो। लेफ्ट साइड है राइट साइड है? लेफ्ट साइड है राइट साइड है? देखो अच्छा से। लेफ्ट साइड आएगा ना? अरे समझे नहीं समझे? अरे समझे नहीं समझे? हाँ ठीक है, करंट ऐसा जाता है ऐसा जाता है। तो फील्ड, देखो अभी, फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसा 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 भर भर के रहता है। बेटा पहले आपको मैं फॉर्मूला दे देता हूँ, क्योंकि इस डेरिवेशन में आप खो सकते हैं, इसलिए पहले फॉर्मूला दे दूंगा। कम से कम वो दिमाग में पहले जाएगा। फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अंदर वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है हियर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कौन सा फॉर्म, ओके कैसा है? हियर इनसाइड सोलिनॉइड, सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म पूरा कांस्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, वो कितना है देखिए ध्यान से। म्यू नॉट, अरे एक टर्न दूसरा टर्न थर्ड, ओके तीसरा टर्न, इस तरह से कितना टर्न से? एन टर्न से। कितना? एन टर्न से। इसका लेंथ कितना लेता हूं मैं? एल लेंथ है उसका, कितना? एल लेंथ है। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, म्यू नॉट एन टर्न्स है, उतना बार करंट जाता है तो एन आई, सही है कि नहीं? बाई एल, इतना ही है उसका उतना ही है उसका। ये क्या याद रहेगा आपको ये? बोलो म्यू नॉट एन आई बाई एल, बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। क्वेश्चन में आपको इस तरह से नहीं देते हैं, पर किस तरह से देते हैं? म्यू नॉट, देखो बेटा, एन इंटू आई बोलते हैं सर। ये क्या है, एन बाई एल की जगह पे स्मॉल एन रखा, हाँ। ये स्मॉल एन क्या है? एन बाई एल है ना? एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, बाई लेंथ है मतलब क्या आएगा?
पर लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। समझ में आ रहे नहीं आ रहे? नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ, समझ में आया? यस। तो एन बाई एल को हटाकर यहाँ पर जो इस तरह से हम लोग यूज करते, ये और इम्पोर्टेंट है। समझ में आ रहा है आपको? ये ही आपको बार बार पूछा जाता है। अभी सर ये कैसा आया, बस 2 मिनट में इसको समझते हैं। कुछ नहीं सर, अभी यहाँ पर मैं लूप कैसा बनूं, एम्पियर्स लूप यहाँ पर बनाते, ऐसा बनाते। ओ ओके, यहाँ पर देता हूं मैं नाम इसका, पी क्यू आर एस, इस तरह से दिया तो अरे अल्टीमेटली देखो, इसका लेंथ कितना है पता नहीं है, इसका लेंथ मान लेता हूं मैं फिलहाल के लिए आर मान लेता हूँ। कितना? आर। अरे एल लेंथ, एल लेंथ में एन टर्न्स है, तो आर लेंथ में कितना टर्न्स होंगे? एन डैश बोलो तो कितना आएगा? एन बाई एल इंटू आर। अरे सही है कि नहीं? अरे हाँ या ना? क्रिस क्रॉस करने से अब बताओ मेरे को, उतना करंट आएगा ना, जितना टर्न से उतना बार आई आएगा, रहेगी नहीं? एक बार है तो आई, 2 बार है तो 2 आई, 3 बार है तो 3 आई, सही है कि नहीं?